जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। ये है लव टैरोट बाय सोलिड ट्रीट्स। यहाँ हम जानते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स। आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारी आज की ये डिवाइन टैरो कार्ड चैनलिंग। चलिए डिवाइन, कृपया करके मुझे मेरे सभी व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव एनर्जीज बताएं। 3 कार्ड्स, हमारे पास 3 कार्ड्स आ चुके हैं। आइए देखते हैं वो कौन से 3 कार्ड्स हैं। ओके, कृपया इनका सही ऑर्डर बताएं। ओके, चलिए फ्रेंड्स, 3 कार्ड्स हमारे पास हैं, जिसमें से पहला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ये वही कार्ड है जो हमारे चैनल पर पिछले 15 से 20 दिनों से कंटिन्यूअस आ रहा है ना। पर देखते हैं क्या आज इसकी चैनलिंग बदली या नहीं बदली। आइए इन्हें रीड करते हैं प्रभु श्री राम का नाम लेके। आपके पर्सन जहां जहां भी आपके पर्सन अपने आप को अशक्त जान रहे हैं, वहां वो स्वयं में बदलाव कर रहे हैं और बहुत जल्दी वो इस बाहरी दुनिया के गढ़े हुए षड्यंत्र से बाहर आने वाले हैं। अर्थात जो दूसरों का उनके ऊपर हमेशा वर्चस्व रहता था और हमेशा ही वो कहते हैं ना, सेल्फ इमेज को लेकर कॉन्शियस रहते थे, जिस कारण से वो बहुत सारा अपने मन का कार्य जो उचित है ना, उचित होते हुए भी उसे नहीं कर पा रहे थे। अब ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन पूरी तरह सशक्त होने वाले हैं और एक बहुत वर्चस्व वाली ऊर्जा में आने वाले हैं, है ना। मैंने कहा था ना, ये कार्ड हमारे चैनल पे बहुत समय से आ रहा है, लेकिन आज इसकी ऊर्जाएं कैसी हैं। देखिए, पिछले समय से इसकी ऊर्जाएं हमेशा से ही डिप्रेशन, एंजाइटी वाली रही हैं, लेकिन आज इसकी ऊर्जा बदल रही है और ये कह रही है कि यहाँ पर बदलाव हुआ है और आपके पर्सन अब पहले से बेटर स्थिति में है, अपने आप के लिए जीना आरंभ करने वाले हैं। अर्थात धीरे धीरे वो इन 4 लोगों की 4 बातों पर ध्यान नहीं देंगे। उनके मन की जो शक्ति है, जो आत्मा की शक्ति है, जो हृदय से उन्हें सही लगता है ना, वो उसको चुनेंगे। ठीक है, और देखते हैं क्या है इस कार्ड में। जहां जहां आप के पर्सन गैरों से घिरे हुए थे, वहां अब वो अपने लिए उचित डिस्टेंस बनाते हुए दिख रहे हैं और ना केवल डिस्टेंस, वो स्वयं को ऊपर भी उठाते हुए दिख रहे हैं। अपने आप को वो अनंत नजरों से दूर करने वाले हैं और खुद का एक नया आत्मसम्मान पाने वाले हैं। ओके, मैंने पहले भी कहा था, शायद आपके पर्सन कोई सेलिब्रिटी हैं या उनके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं या फिर समाज में बहुत सारे लोग उनको सदा ही देखना चाहते हैं कि आखिर वो कहाँ पहुंचे, क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कि अब वो वहां से हट जाएंगे, एकांत को चुनेंगे, अपने आप को चुनेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपके पर्सन जहां जहां पर अपंग थे, अर्थात जहां जहां पर दूसरों पे निर्भर थे, वहां से वो अपने लिए एक शक्ति खोज कर आगे बढ़ने वाले हैं और वो कहीं से कहीं तक भी निर्भय होने की निर्भर होने की ऊर्जा में नहीं दिख रहे। वो सब जगह से सिर्फ और सिर्फ स्वयं को चुनते हुए दिख रहे हैं। अपने साथ वो जिस कार्मिक बैगेज को लेकर चल रहे थे, वो कार्मिक बैगेज दिशा बदल लेगा। बताइए,
आपके पर्सन जिस कार्मिक बैगेज को लेकर चल रहे थे वो कार्मिक बैगेज अब दिशा बदल लेगा, अर्थात अब उनका कार्मिक बैगेज एंड हो गया है, कार्मिक कनेक्शंस एंड होने वाले हैं, वो पूरी तरह स्वतंत्र होने वाले हैं। ये कार्ड पहली बार इतनी अच्छी रीडिंग लेकर आ रहा है, ऐसा लग रहा है मानो इस कार्ड से आज आपके पर्सन को मुक्ति मिल गई है। आज वो पूरी तरह से इससे फ्री हो गए हैं। कार्मिक बैगेज जो है उसने भी दिशा बदल ली, अर्थात अब वो दूसरी जगह चला गया, इनको छोड़ दिया और इनके ऊपर जो हजार लोगों की नजरें थी, इनने स्वयं को उससे एकांत को चुन लिया, अपने आप को वहां उस भीड़ से अलग कर लिया पूरी तरह से और खुद को चुन रहे हैं आपके पर्सन। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, खुद को चुनना हम कहते हैं लेकिन ये करना बिल्कुल आसान नहीं होता। कहने में लगता है कि हमें स्वयं को चुनना है, लेकिन पहले हमको कहते हैं ना स्पिरिचुअल प्रोसेसेस से गुजरना होता है, क्योंकि अपने आप को पहले जानना होगा, पहचानना होगा आप क्या चाहते हो, उसके बाद ही तो आप खुद को चुन सकते हो। एक बहुत बड़ा स्पेस आपके पर्सन क्रिएट कर रहे हैं अपने स्वयं के लिए और वो स्पेस उन्हें लेकर जाने वाला है एक डोरवे तक। वो डोरवे खुलने वाला है उनके अपने ही आत्म शक्ति के द्वारा, जो सौभाग्य उनने बनाया हुआ है, बना के रखा हुआ है, उस सौभाग्य तक। आइए दूसरा कार्ड रीड करते हैं, द हायरोफेंट कार्ड। आप अथवा आपके पर्सन जब जब इस अवस्था में होते हैं कि आगे निर्णय क्या लिया जाए अथवा नहीं, तब आप सदा ही जिस शक्ति की ओर देखा करते थे, आपने आज से उस शक्ति की ओर देखना बंद कर दिया, उसे निरस्त कर दिया, क्योंकि आपको वह शक्ति अब इतनी सक्षम नहीं लगती कि वह आपको समझ सकती है, आप क्या चाहते हैं उसके लिए खड़ी हो सकती है अथवा मार्ग भी बना सकती है। जिस इष्ट ने आपके पर्सन को पूरी तरह बांध के रखा था और सदा ही कार्मिक कनेक्शंस में ही सुख ढूंढने के लिए बाध्य किया हुआ था, वहां से आपके पर्सन पूरी तरह मुक्त होते दिख रहे हैं और मुक्त होना उनके लिए सर्वप्रथम उस इष्ट का त्याग करना है जो उन्हें सदा ही बंधन में बांध कर रखता है। यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और ये बदलाव तो आना ही था, इसके लिए ही हम यहाँ पर कार्य कर रहे थे। आपके पर्सन जिस भी ईश्वर को अभी तक अपना सब कुछ सर्वस्व मानते रहे, वो अब वहां से आगे बढ़ रहे हैं और अपने आप के लिए एक ऐसा ईश्वर गढ़ रहे हैं जो उनका अपना हो, अर्थात वो स्वयं अपनी आत्म शक्ति में ही एक ईश्वर का निर्माण करने वाले हैं, अर्थात वो स्वयं को ही सर्वस्व बनाने वाले हैं। जहां जहां भी आपके पर्सन ने ईश्वर पर सब कुछ छोड़ा, वहां वहां उन्हें सदा ही दुख, दर्द और असफलता मिली। इस कारण से वो उस पुराने तार्किक ईश्वर, तार्किक अर्थात जो तर्क वितर्क करके आपको समझावे और खुद कुछ भी काम ना करे, ऐसे ईश्वरों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और इनका काम ही ये है कि जब उन्हें जो करवाना हो उसके लिए कोई भी तर्क दे देंगे और आपको, वो बोलते ना, बुद्धि को शांत कर देंगे, है ना। तो आपके पर्सन भी अब ऐसे ईश्वरों को पहचान रहे हैं जो तार्किक हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जहां भी आपके पर्सन तार्किक ईश्वरों के कारण असफलता पा रहे थे, अब वो वहां पर पूरी तरह से भय मुक्त होते हुए दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है मानो वो स्वयं की शक्ति को अब बहुत जल्दी भांपने वाले हैं, जानने वाले हैं और इस पंचभूत से बनी हुई काया और इस पंचभूत से बना हुआ जगत, ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए पूरी तरह सहायक हैं।
इस एक सत्य को आपके पर्सन जानते हुए दिख रहे हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत डीप स्पिरिचुअल अवेकनिंग है जिससे आपके पर्सन अभी गुजर रहे हैं, और वो अपने आप को वन विद द क्रिएशन इस प्रकार से भाप रहे हैं, जान रहे हैं। ओके, हमने पहले भी कहा था, बाहर से आए हुए ईश्वरों की यहाँ कोई जरूरत नहीं। हमें किसी दूसरे लोक से आए हुए अदृश्य शक्तियों की कोई आवश्यकता नहीं। मानव अपने आप में इतना शक्तिशाली है, और इस धरती का, अर्थात यहाँ पर जो प्लैनेट है, जो भूतों से बना है, वहां का राजा तो मानव ही है। और इस बात को अब आपके पर्सन समझते हुए, अनुभव करते हुए दिख रहे हैं। ओके, आई होप ये पूरी रीडिंग आपके पर्सन के साथ बहुत बहुत जल्दी रेजोनेट हो जाए, क्योंकि ये प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए, ये कंप्लीट होना चाहिए। एक ईश्वर का निर्माण आपके पर्सन स्वयं में कर रहे हैं। कितनी सुंदर रीडिंग ये आज निकल कर आ रही है। आइए और ध्यान लगाते हैं, और इस कार्ड में और क्या है हमारे लिए कहने के लिए। जिस भी सत्ता ने आपके पर्सन को सदा दबा कर रखा, उस सत्ता को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अब आपके पर्सन स्वयं ही सत्ता को धारण करने वाले हैं, और वो ये देखने वाले हैं कि ऐसा कौन है इस जगत में जो मुझे रोक सके, मेरे सामने आवे, मैं उसका संपूर्ण सामना करने के लिए तैयार हूं, तत्पर हूं। इस प्रकार की एक अत्यंत शुभ और शक्तिमान ऊर्जा में आपके पर्सन अब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। शीघ्र अतिशीघ्र आपको अपने पर्सन में ये चेंज होता हुआ दिखाई देने वाला है। बताइए, बहुत सुंदर रीडिंग, बहुत सुंदर रीडिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस चेंज का हम इंतजार कर रहे हैं जाने कब से, वो अब जाकर आ गया। फाइनली प्रिपरेशन फेज खत्म हुआ, एंड अब हम फ्रॉम थिंकिंग से फ्रॉम टू बीइंग में आने वाले हैं। क्या होना है, अब वो सोचना खत्म होगा और हम हो जाएंगे। जस्ट बी इट, एंड दिस कार्ड इज टेलिंग अस दैट ओनली। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। आप शायद इतने प्रसन्न ना होवे इस पर्टिकुलर रीडिंग को सुनकर, लेकिन मैं जो आत्म जगत से, संपूर्ण लोकों से, सारे इष्टों से, और हर इस धरती पर भी, दृश्य जगत पे भी किस प्रकार से प्रोसेस होता है, क्या चलता है, वो जानने के बाद ही मैं आज इस रीडिंग के लिए इतनी प्रसन्न हो रही हूँ, क्योंकि जाने कितनी सदियों से ये यहाँ मानव समाज के साथ हुआ ही नहीं है। जो आज रीडिंग आ रही है कि मनुष्य स्वयं को इस संपूर्ण क्रिएशन के साथ एक सत्ता में देखेगा, और वो ये कहेगा कि मुझे किसी बाहरी तार्किक ईश्वर की आवश्यकता नहीं, मैं पूरी तरह सक्षम हूं, और यदि कोई चैलेंज करने आना चाहता है तो आए सामने। बहुत बड़ी बात है ये, एंड मैं दिल से बहुत खुश हूं कि ये हो रहा है अब फाइनली इस धरती पर, हमारे सनातन में, हिंदू धर्म में ये अब हो रहा है। ऑसम। आइए देखते हैं आज का अंतिम कार्ड, जो है क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, चलिए इस कार्ड को रीड करते हैं और जानते हैं क्या है इस कार्ड में आपके पर्सन की एनर्जीज और ऊर्जाएं। जिस प्रेम के विषय में आपके पर्सन सदा ही बोझिल हुआ करते थे, जिस प्रेम के विषय में आपके पर्सन सदा ही दूरस्थ हुआ करते थे, जिस प्रेम के विषय में आपके पर्सन सदा ही अपने आप को असमर्थ, अपूर्ण और अज्ञानी जाना करते थे, वह प्रेम अब उनके जीवन में पुनः स्थापित होने वाला है। आपके पर्सन अपने हृदय के
भावनाओं के साथ एकात्मता को प्राप्त होने वाले हैं। वो अपने हृदय में जिन जिन भावनाओं को लेकर डरा करते थे, अब वो उन भावनाओं का सामना करेंगे, उनकी सत्यता जानने की चेष्टा करेंगे और वो ये जानने की भरसक प्रयास करते हुए दिख रहे हैं कि क्या आप ही उनकी आत्म संगिनी हैं, क्या आप के लिए उनकी अंतर आत्मा से वो भावनाएं प्रकट होती हैं अथवा वह केवल बाहरी भावनाएं हैं जो रंग रूप को देखकर बार बार उमड़ती हैं। इस प्रकार से अब आपके पर्सन पूरी तरह इस प्रेम को अपनी आत्मा में खोजना आरंभ करने वाले हैं और जब वो इस प्रेम की सत्यता को अपनी आत्मा में पूरी तरह अनुभव कर लेंगे, उसके बाद ही वो आपके पास तक आने वाले हैं और उन्होंने आपके विषय में सोचना आरंभ कर दिया है। जिस भी यात्रा में एकांतता हो, वह यात्रा पूरी तरह नीरस हो जाती है। परंतु यदि किसी यात्रा में आपका स्वयं का आत्मसंगी साथ होवे, तो वह यात्रा पूरी तरह उत्सव में बदल जाती है और आपके पर्सन अब अपनी इस जीवन यात्रा को एकांत या एकलता में नहीं चलना चाहते। आपके जो हृदयांग हैं, जो आपके ही पूर्णांग हैं, वो अपने भीतर के इस अधूरेपन को पूरी तरह अनुभव करने वाले हैं और जिस क्षण वो इस बात को समझ जावेंगे कि उनके भीतर एक अकेलापन और एक अधूरापन सदा ही बैठा रहता है, उस समय वो इस धरा पर प्रेम का जो शुद्ध सात्विक संबंध है उसके विषय में विचार करेंगे और इस बार वे जब विचार में बैठेंगे तो उनके आसपास ऐसा कोई असुर ना होगा जो इस शुद्ध सात्विक आत्मिक संबंध में किसी भी प्रकार की वासना या भय को उजागर कर सके। इस बार जब आपके हृदयांग अपनी आत्मा से पूर्णतः सत्य जानने के लिए प्रश्न करेंगे, तो वो जानेंगे कि इस प्रेम में कभी भी वासना का आवास था ही नहीं। एक दूसरे से अनंत डिस्टेंस रखते हुए भी आप लोगों ने केवल एक दूसरे को ही अपना माना और यह बुद्धि, हृदय, आत्मा सबके स्तर पर एक समान ही जाना। इसलिए आप के पर्सन अब इस संपूर्ण सत्य को पूरी तरह अपने जीवन में स्वीकार करने वाले हैं। अर्थ यह कि वो अति शीघ्र एकल से युगल जीवन की ओर कदम बढ़ाएंगे और वो इस बात को पूरी तरह जानेंगे और समझेंगे कि पूर्णता एक जीवन को पूरी तरह जीने का, अनुभव करने का और अपने सौभाग्य को सकल करने का
एकमात्र रास्ता है। इस सेंटेंस को आप समझ पाए? मैं आपको बताती हूँ। यह सेंटेंस ये कह रहा है कि आपके पर्सन बहुत जल्दी ये अनुभव करने वाले हैं कि अधूरापन इस जीवन का पूर्ण अनुभव नहीं, इसलिए वो एकल से युगल में आएंगे और वो ये भी जानेंगे कि जब आप पूर्ण हो जाते हैं, अधूरेपन से पूर्णता पर आते हैं, वह आपके बॉडी माइंड सोल तीनों लेवल पर जब आप पूर्णता को प्राप्त करते हैं तो आप इस जीवन की जो बोलते हैं ना, जो मैजिक है, जो सौभाग्य है, जो इस जीवन को सकल कर लेना, मतलब उस जीवन को साध लेना, कहते हैं ना, हमने अब एक्सपीरियंस्ड एवरीथिंग, नाउ वी वांट टू लीव फ्रॉम हियर, ओके, इस तरीके का जीवन को साध लेना, सकल कर लेना, उसके लिए एक आत्मा का पूर्ण होना आवश्यक है, अर्थात एकल से युगल में स्थित होना आवश्यक है। और युगल भी कौन? आपका आत्मसंगी, जो आपके सामने हो या ना हो, परंतु हृदय में हमेशा कहीं ना कहीं वो उपस्थित होते हैं। इस दिव्य प्रेम की सारी सत्यता आपके पर्सन अब जानने वाले हैं। वो स्वयं की आत्मा से ये पूछने वाले हैं कि आखिर सत्य क्या है, मुझे बताओ, और वो उस ही सत्य में अब आगे बढ़ने वाले हैं। और मुझे लगता है कि बहुत सुंदर समय आप सबके जीवन में अब आने वाला है। चलिए देख लेते हैं क्या इस कार्ड में हमारे लिए और भी कुछ है, क्योंकि ये कार्ड बहुत ही सुंदरता से, बहुत ही सौम्य भावों को इतने प्यारे शब्दों में हमें बता रहा है। ये कार्ड में जो देवी स्थित हैं, ये उनकी ही भाषा है, उनका ही संदेश है। हाँ, मैं कार्ड्स मेरे कार्ड्स बोलते हैं, मेरे कार्ड्स स्वयं बताते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। इंटरप्रिटेशन की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं जिनके कार्ड्स कुछ उल्टे निकलते हैं, कुछ सीधे निकलते हैं, उसके अर्थ अलग होते हैं, फिर वो कुछ टैरो डेक चेक करते हैं। यहाँ पर उसकी आवश्यकता नहीं। मेरे सारे कार्ड्स सिद्ध हैं और ये सारे कार्ड्स अपने आप उस सत्य को मुझे बतलाते हैं कि ये कार्ड इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या इस कार्ड में हमारे लिए कोई और संदेश भी स्थित है। जिस बाधा के कारण आपके प्रियवर रुके हुए थे, वह बाधा सिर्फ और सिर्फ उनके इष्टों की बनाई हुई एक माया थी, इल्यूजन था। और जैसे ही वो अपने इष्टों को इस उपाधि से निरस्त कर देंगे, तब वे इस संपूर्ण संबंध की सत्यता को क्षण भर में जान जाएंगे और तब आप अपने इस एकल जीवन से मुक्त होकर युगल सौभाग्य में स्थित होंगे। और यह सब बहुत शीघ्र होने वाला है, अर्थात 4 दिवस के भीतर, विद इन 4 days, ये एनर्जीज आपके पर्सन से पूरी तरह रेजोनेट होने वाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्ड्स, आपने इतना सुंदर संदेश मेरे सारे व्यूअर्स को दिया है। फ्रेंड्स, सुना आप लोगों ने? आपके पर्सन आत्मा की शक्ति को जानेंगे, सारे दुष्ट इष्टों को बाहर करेंगे अपने जीवन से, और अब वो खुद में एक ईश्वर का निर्माण करेंगे। और जैसे ही उस ईश्वर का निर्माण होगा, वो अपने एकल जीवन का त्याग करके और युगल जीवन में स्थापित होने वाले हैं। आपकी सारी तपस्या, आपका सारा प्रतीक्षा, आपका सारा धैर्य अब फल प्रदान करने वाला है। बहुत बहुत बधाई सभी डीएफ्स को। चलिए देख लेते हैं क्या कोई अंतिम संदेश हमारे लिए है या नहीं।
नहीं। फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग सिर्फ यहाँ तक ही, और मुझे ऐसा लगता है कि आज की रीडिंग बहुत ही सुंदर रही, बहुत नई रही, नवीन रही। इसमें कुछ भी रिपीटेड नहीं आया है और ऐसा लग रहा है जैसे आज से एनर्जीज चेंज होने वाली हैं। आपके पर्सन अपनी शक्ति को जानने वाले हैं और अपनी आत्मा से मुक्त होने वाले हैं, इन द सेंस जिन कलयुगी इष्टों के अधीन वो थे, वहां से वो मुक्त होने वाले हैं और शीघ्र अतिशीघ्र युगल होने वाले हैं। बधाई आप लोगों को मेरी तरफ से। चलिए अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय देवी धरा, जय सनातन, जय भारत।